और चलिए सीधे आपको हल्द्वानी लेकर चलते हैं। सीएम केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो जब से आप यहाँ पे आने शुरू हुई हैं, एक चीज़ हमारी जनता को हमेशा अच्छी लगती है। आज आपका तीसरा विजिट है। पहली बार जब आप आए तो आपने एक बड़ा अच्छा एक मुद्दा यहाँ पे रिलीज़ करा। सेकंड टाइम आप आए, आपने बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन को, अपने मुद्दे को जनता तक लेके जाती है, जनता से इन्फॉर्मेशन लेती है और उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना मैनिफेस्टो बनाती है, जो कि आने वाले इलेक्शन में जब आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी। मेरे को याद है जब आपने एक कैंपेन प्लान करा था जिसमें अजय कोठियाल को डिटेल करा गया था कि जगह जगह जा कर के लोकल लोगों से संवाद करे, युवाओं से इंटरेक्शन करे और पूछे कि क्या इश्यूज़ हैं जो कि आज जनता सोचती है सरकार को प्रायोरिटी देनी चाहिए जिनको। तो हमारे उसमें जो एक मेजर इशू जो आया था वो ये था कि उत्तराखंड पहाड़ है, उत्तराखंड में ताकत है, यहाँ का पानी, यहाँ की जवानी कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम देखें उत्तराखंड के यूथ को, तो वो बंडल है एनर्जी का, वो ताकत है उसके अंदर कि उसको थोड़ा चैनलाइज करने की ज़रूरत है। उसके अंदर पूरी क्षमता है कलाम साहब बनने की, उसमें कहीं पे भी वो क्षमता नहीं है कि वो दाऊद इब्राहिम बने। आज उसी यूथ को, जब से उत्तराखंड पिछले मतलब 20-21 साल पहले एक आंदोलन के बाद में यूपी से अलग हुआ, उस यूथ को, उस यूथ के परिवार को, उस यूथ के जो रिश्ते आ रहे हैं, सबको ना एक चिंता होनी शुरू हो गई है कि लड़का तो हमारा बड़ा स्ट्रांग है, फौज में जाता है तो अलग ही एक प्रकार की उसकी छवि होती है, लेकिन इसके भविष्य में इसने क्या करना है वो ना उसे जानकारी नहीं होती। अब क्योंकि सारी उसके अंदर एनर्जी है, ताकत है, और उसको क्योंकि भविष्य में क्या करना है, कैसे उसको रोजगार मिले, किस तरीके से वो एक मोटिवेटेड अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग के बाद में इस सोसाइटी में अपना योगदान दे सके, वो एक बहुत बड़ा इशू आज उत्तराखंड में आ गया है। जो कैंपेन करने के तरीके आम आदमी पार्टी के हैं, अब मेरे को जब पहली बार आपने डिक्लेयर करा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, कोई 10,60,65,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो जो गारंटी कार्ड है, तो इसका मतलब किस तरीके से कैंपेन को हमने समझाया होगा 1-1.5 महीने के अंदर, जो कि जनता के अंदर जिसकी जानकारी बढ़ी। ऐसे ही अगला कैंपेन फिर शुरू हुआ, फिर उसका तीसरा कैंपेन शुरू हुआ। आज युवा को जो रोजगार देने की बात होती है, उसका तो एक एग्जाम्पल मैं खुद भी हूँ। जब हम NIM में इंडियन आर्मी से डेपुटेशन पे आए और 5-6 साल में जब हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, हमारे पास कोई पावर नहीं थी, तब एक सोच के साथ में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम पड़ा यूथ फाउंडेशन। और उस यूथ फाउंडेशन के जरिए आज इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेस, उत्तराखंड पुलिस, इसमें कोई 10,15,000 लोग लड़के भर्ती हो चुके हैं। तो रोजगार के तो मेरे को लगता है कि हमें ना बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आती है कि उत्तराखंड में जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करा जाएगा। बीच में अगर आप लोगों को सभी को जानकारी है कैसे हम चेक करते हैं कि कहाँ पे एरर हो रही है, तो बीच में एक स्टेज ऐसे आई कि किसी एक डिपार्टमेंट में सरकार के, जहाँ पे कि रोजगार देने की जगह उस डिपार्टमेंट ने एक जो आउटसोर्सिंग एजेंसी बना रखी थी, वो कैसे करप्शन का एक मॉडल क्रिएट कर रही थी, लड़कों को नौकरी से निकाल करके और दोबारा नौकरी देने के लिए पैसे दे कर उनसे मांग करके। तो उसको हमने भी ट्राई करने के लिए अप्लाई करा था, ये सबको जानकारी है। और हमको भी चौकीदार की नौकरी मिली थी 8,500 रुपये की अल्मोड़ा में। उसके बाद हमने उस इशू को सरकार के सामने रखा और सरकार को मॉडल बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप अगर गवर्नेंस का सिस्टम है वो चलाएं। अगर गवर्नेंस का सिस्टम ठीक चलेगा तो चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी। अरविंद केजरीवाल सर जब एक कैंपेन को लेकर के आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को लगता है आज भी जैसे ही अभी आप जब इसके बाद में सबको आपका संबोधन होगा, मेरे को पक्का यकीन है कि उत्तराखंड की आज राजनीति में जो एक चीज़ रोज़ दिखाई दे रही है कि बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी की लीडरशिप अपने ही विधायकों को देख रही है, इनमें से कोई टूट तो नहीं रहा है, और कांग्रेस की लीडरशिप अपने विधायकों को या अपने लीडर्स को देख रही है, ये टूट तो नहीं रहे हैं, कहीं दूसरे में तो नहीं जा रहे। रोज़ ये चर्चा चल रही है, क्योंकि आज आप जब डिक्लेयर करेंगे, जैसे आपने ट्वीट में बोला कि मैं इस बार उत्तराखंड के यूथ के बारे में सोच करके आया हूँ, तो सारा यूथ आज इस